हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्वेश्चन आवर्स। और हम यहाँ पे कम्युनिकेशन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का पहला चैप्टर हमने उसमें इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज मैं उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी, आईटी लिटरेसी। ठीक है, तो आईटी लिटरेसी के बारे में हमने पहले ही आपको बता दिया था कि आईटी लिटरेसी में हम मोस्टली कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशंस जो होते हैं, कैसे हम आईटी के फील्ड में कैसे कैसे उसकी टेक्नोलॉजीज को हम कैसे अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, ये सब हम आईटी लिटरेसी में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आईटी लिटरेसी में हमें पढ़ना होगा बेसिक ऑफ कंप्यूटर। बेसिक ऑफ कंप्यूटर इसलिए कि सबसे पहले हमें कंप्यूटर के बारे में जानना होगा कि हम कंप्यूटर को कैसे यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर होता क्या है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ये सब चीजें हम आईटी लिटरेसी में पढ़ते हैं। तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट हैव मेड कम्युनिकेशन फास्टर एंड रिड्यूस फिजिकल डिस्टेंस। मीन्स कंप्यूटर और इंटरनेट एक दूसरे के कह सकते हैं हम हेल्पर हैं। कंप्यूटर को हम नॉर्मली वैसे तो यूज कर सकते हैं, बट अगर हमें कम्युनिकेशन को अपने फास्ट करना है तो हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। इंटरनेट के थ्रू हम अपने कम्युनिकेशन को फिजिकली डिस्टेंस उसका रिड्यूस मतलब कम कर सकते हैं। जैसे हमें पहले क्या होता था, पहले के समय में कि अगर हमें किसी से बात करनी होती थी तो हम अपना बात कहने के लिए लेटर लिखते थे। ठीक है, अब आज के समय में लेटर बहुत ही ज्यादा, लेटर वाला जो एक कल्चर था वो कम हो गया है। अब सबके पास फोन हो गया है, मोबाइल फोन, बस नंबर फीड करते हैं और तुरंत कॉल कर लेते हैं। किसके थ्रू? इंटरनेट, या कहते हैं नेटवर्क के थ्रू। नेटवर्क ही इंटरनेट के थ्रू वर्क करता है, रिस्पॉन्स देता है। तो जो हमारा डिस्टेंस होता है, जैसे हम अगर ये कहिए कि हम कानपुर में बैठे हैं और हमें किसी दिल्ली में रह रहे पर्सन से या मुंबई में जो पर्सन रह रहा है, हमारा कोई रिलेटिव है या कोई कलीग है, हमें उससे बात करनी है, तो हम नेटवर्क के थ्रू उससे बात कर सकते हैं। या ये कह सकते हैं कि हम इंटरनेट के थ्रू आजकल इतने ज्यादा एप्स वगैरह डेवलप हो गए हैं, जस्ट लाइक आप कह सकते हैं ईमेल तो है ही है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है ना। तो ये सब चीजें इंटरनेट के थ्रू हम इसको ऑपरेट करते हैं इंटरनेट के द्वारा, और हम अपने अपने कम्युनिकेशन को फास्टर करते हैं। तो इससे क्या है कि हम बड़ी से बड़ी दूरी को हम बहुत ही कम सेकेंड्स में हम इसको अपना फास्टर कर सकते हैं कम्युनिकेशन। दे हैव इम्प्रूव्ड ह्यूमन कैपेबिलिटीज टू डू मैनी टास्क। मीन्स कि ये जो कंप्यूटर और इंटरनेट है, ये एक ह्यूमन की कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। किसी भी काम को करने के लिए जो टास्क, मैनी टास्क मतलब बहुत से कामों को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए इनकी ह्यूमन की कैपेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ा देता है कई काम करने के लिए। दे आर मैनी एडवांटेजेस इन यूजिंग कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट टुडे। मतलब दे आर मैनी एडवांटेजेस, इसके बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हैं कंप्यूटर और इंटरनेट को यूज करने के लिए आजकल के रोजमर्रा की लाइफ में। Computers helps to quickly find information, learn new things, communicate with people around the world and manage life better. Means communication जो होता है इंटरनेट के थ्रू, वो इंटरनेट और कंप्यूटर के थ्रू वो हमारी इंफॉर्मेशन को बहुत ही क्विकली, मतलब बहुत ही फास्ट फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करता है, और नई नई चीजों को लर्न करने के लिए बहुत ही ज्यादा जल्दी हेल्पफुल होता है। कम्युनिकेट विद पीपल अराउंड द वर्ल्ड एंड मैनेज लाइफ बेटर। मीन्स मैंने पहले ही बताया था आपको कि पीपल से कम्युनिकेट करने के लिए हमारे अराउंड द वर्ल्ड, हमारे आज पूरे होल ऑफ द वर्ल्ड में, हमने कहा ना कोई सी भी दूरी हो, दिल्ली टू मुंबई, कानपुर टू दिल्ली, और कानपुर टू अनदर स्टेट, अनदर country, which is
वेरी हेल्पफुल एंड मैनेज लाइफ बेटर, और हमारी लाइफ को बहुत ही बेटर कर दिया है। अब हम जानते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है? अभी तो हमने बताया कि बेसिक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर बेसिकली कैसे, उसका बेसिक क्या है, किस चीज में हम उसको बेसिकली यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब है व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू प्रोसेस डाटा। मीन्स कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि यूज किया जाता है प्रोसेस डाटा, डाटा को प्रोसेस करने, इलेक्ट्रॉनिक डाटा को प्रोसेस करने के लिए। इट इज यूज टू कन्वर्ट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। जो डाटा होता है उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। दैट इज यूजफुल टू पीपल और यूजर्स, जो कि एक आदमी या जो कंप्यूटर यूज कर रहा होता है उसके लिए यूजफुल होता है। अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। कंप्यूटर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, मीन्स दो कंपोनेंट से मिलकर के एक कंप्यूटर सिस्टम तैयार होता है। हार्डवेयर होता है, फर्स्ट हार्डवेयर, सेकंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या होते हैं? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, टू कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। Then hardware is the physical equipment such as the case, storage, drives, keyboards, monitor, cable, speakers and printers. Hardware वो पार्ट होते हैं जो हमें दिखते हैं, लाइक जैसे कंप्यूटर, एक फुल कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है, जो टीवी की तरह दिखता है, वो उसको हम मॉनिटर कहते हैं। कीबोर्ड आपने देखा होगा, कीबोर्ड में कई कीज होते हैं, जैसे स्पेस बार होता है, नंबर्स कीज होते हैं, फंक्शन कीज होते हैं, एरो कीज होते हैं, डिलीट कीज होते हैं, स्पेस बार होता है, कंट्रोल की होता है, कैप्स लॉक की होता है, तो उसको कीबोर्ड कहते हैं। कीबोर्ड भी एक हार्डवेयर डिवाइस है। स्टोरेज ड्राइव्स होते हैं, स्टोरेज ड्राइव्स जैसे पेन ड्राइव है, ये भी एक हार्डवेयर है। स्टोरेज मीन्स मेमोरी, ठीक है। और पहले ड्राइव्स बहुत चलते थे, जैसे सीडी वगैरह और वैसे टाइप के ड्राइव्स। केबल्स होते हैं, केबल्स जिसको हम तार कहते हैं। स्पीकर तो आप सभी लोग जानते होंगे। और प्रिंटर से जिससे हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमें किसी चीज का, हम अपने मॉनिटर पे, कंप्यूटर के मॉनिटर पे हम देख रहे होते हैं कि अच्छा मान लीजिए जैसे हमें अपना किसी भी एग्जाम का एडमिट कार्ड हमें प्रिंट लेना, उसको हार्डवेयर उसका एक सॉफ्ट कॉपी लेना है, ठीक है। तो हमें उसको प्रिंटर के थ्रू हम उसको प्रिंट आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रिंटर भी एक हार्डवेयर होता है। अब सेकंड क्या आता है कंपोनेंट? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर बेसिकली वो होता है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, एंड उसमें प्रोग्राम्स, उसके प्रोग्राम के थ्रू। सॉफ्टवेयर एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्राम होता है, जैसे जो कि 0 और 1 बुलियन नंबर्स होते हैं। 0 और 1 से वो वर्क करता है, ठीक है, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं ऑन एंड ऑफ। और ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या यूज होता है? द ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्ट्स द कंप्यूटर ऑन हाउ टू ऑपरेट। मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है। मीन्स उसको इंस्ट्रक्ट मतलब करना, जैसे कि उसको एक वो बताता है कि द कंप्यूटर ऑन हाउ टू वर्क, कंप्यूटर कैसे ऑपरेट होगा, कैसे चलाया जाएगा, ठीक है। अब और क्या होता है सॉफ्टवेयर? प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। जो प्रोग्राम, वो तो सॉफ्टवेयर हमने बताया, ठीक है। अब क्या है प्रोग्राम और एप्लीकेशन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। जो प्रोग्राम्स होते हैं या हम जिनको कहते हैं एप्लीकेशन, बिना एप्लीकेशन, विदाउट एनी एप्लीकेशन वी कांट डू एनी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रोग्राम्स वी कांट डू, ठीक है। तो प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। जो प्रोग्राम्स होते हैं वो या एप्लीकेशंस होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं,
सेकेंड क्या है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। ये भी एक कंप्यूटर का एक हार्डवेयर पार्ट होता है, ठीक है। द सीपीयू इज लाइक द ह्यूमन ब्रेन, जैसे एक ह्यूमन में ब्रेन होता है जो कि वर्क करता है, जो हमें इंस्ट्रक्ट करता है, हमारी समझदारी को बताता है, हमारा एक ह्यूमन ब्रेन होता है। वैसे ही कंप्यूटर का एक ब्रेन होता है, जिसको ब्रेन कहें या मेमोरी कहें, वो होता है सीपीयू, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि एक कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, ठीक है। इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस, इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस, ये कई टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म करता है, लाइक कैलकुलेशन, ऑल डिसीजंस एंड कंट्रोल्स, ऑल यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर, मीन्स ऑल कैलकुलेशंस, जितने भी टाइप के कैलकुलेशंस होते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, ये सारे काम सीपीयू में होता है। ये फंक्शंस है जो सीपीयू के थ्रू होता है। ऑल डिसीजन, जिस भी टाइप के डिसीजन लेते हैं, लाइक हमें जैसे इनपुट करना है तो वो हमें डिसीजन इनपुट का बटन दबाते ही, एंटर की दबाते ही वो सीपीयू कंट्रोल करेगा कि ये डिसीजन हमें लेना है। एंड कंट्रोल्स ऑल यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर, जितने टाइप के यूनिट्स होते हैं कंप्यूटर में वो सारे कंट्रोल करता है सीपीयू। कंप्यूटर हैव टू टाइप्स ऑफ पार्ट, कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत से इसके जो हार्डवेयर पार्ट्स हैं और सॉफ्टवेयर पार्ट्स हैं। अब हम देखते हैं कि इनपुट डिवाइसेस क्या होता है। इनपुट डिवाइसेस हेल्प अ यूजर वर्क एंड इंटरैक्ट विद अ कंप्यूटर। अभी मैंने बताया ना कि इन सब चीजों से तो कॉन्टैक्ट, मतलब ये सब कंप्यूटर के हार्डवेयर थे जो मैंने अभी पहले बताया। अब कंप्यूटर को जो वर्क करना है तो हम कैसे उसको इन्फॉर्मेशन देंगे, हमें पहले कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन देना होगा ना कि हमें उससे कौन सा वर्क लेना है, हमें कौन से उससे काम हेल्प चाहिए हमें उससे। तो पहले हम उसमें कुछ डाटा देंगे, वो उसको प्रोसेस करेगा, देन हमें उसका आउटपुट मिलेगा। तो किस डिवाइस के थ्रू हम उसको इंफॉर्मेशन देंगे, जिसको कहते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट मतलब उसको देना, कंप्यूटर को देना। तो इनपुट डिवाइसेस हेल्प अ यूजर वर्क एंड इंटरैक्ट विद अ कंप्यूटर। इनपुट जो है वो हेल्प करता है यूजर को काम करने में और कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट होने में। इट अलाउज द यूजर टू एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर। मैंने पहले ही बताया कि इसके ही थ्रू हम डाटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में, इसी के माध्यम से। इनपुट डिवाइसेस इंक्लूड, अब इसमें हमने बताया ना, कीबोर्ड, माउस, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, माइक्रोफोन, बारकोड्स, रीडर, जॉयस्टिक। जो इनपुट डिवाइसेस हैं, कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं? जैसे कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइसेस है। हम कीबोर्ड के ही थ्रू उसको कोई भी चीज उसमें हम लिखेंगे, उसको इनपुट करेंगे, उसमें डालेंगे। माउस के थ्रू कोई भी चीज, जैसे हमें कोई भी फंक्शन हमें कंप्यूटर के विंडोज पे हमें वर्क कर रहा होता है, हम माउस के थ्रू ही उस पर कर्सर ले जाके वर्क करते हैं, माउस के थ्रू। डिजिटल कैमरा भी एक इनपुट डिवाइस है। डिजिटल कैमरा में ही से हम डिजिटली कोई भी, जैसे पहले तो वो रोल वाला कैमरा चलता था, है ना, हमने उससे पिक्चर क्लिक किया और उसका फिर रोल निकाल करके फिर ले गए कैमरा मैन के यहाँ, या जो फोटोग्राफर स्टूडियोज होते हैं वहां ले जाते हैं, हम उससे वहां अपना पिक्चर निकलवाते थे। जैसे भी हो टेढ़ी मेढ़ी हम वो ले लेते थे। लेकिन अब डिजिटल हो चुका है सब कुछ। डिजिटल कैमरा से हम क्या करते हैं, फोटो क्लिक करते हैं और हमें देख सकते हैं कि हमारी फोटो अच्छी आई है, नहीं अच्छी आई है, चलो डिलीट करो, दूसरा क्लिक करते हैं। डिजिटल कैमरा भी इनपुट डिवाइस होता है। डिजिटल कैमरा के थ्रू ही बहुत सी चीजें हम रिकॉर्ड करके और कंप्यूटर में डालते हैं। कंप्यूटर में डालने के बाद हम इंटरनेट के थ्रू उसको सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। वो इसके थ्रू, जैसे मैं कोई फोटोज वगैरह किसी सोशल मीडिया पे डालना है, जैसे फेसबुक है और ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इन सब पे डालने के लिए हमें डिजिटल कैमरा का यूज किया जाता है। आजकल तो सभी के मोबाइल में कैमरा हो गए हैं, ठीक है। स्कैनर के थ्रू हम कोई भी चीज, जैसे हमें कोई भी फोटोज
या कह सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट्स, हमें कुछ भी, जैसे कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और हमें उसमें अपना फोटो और साइन, अपना सिग्नेचर डालना है, तो हमें उसको बिना स्कैन के हम नहीं यूज कर सकते हैं। फोटो खींच करके वो एक उसकी साइज होती है, वो साइज मेंटेन करने के लिए हमें उस चीज को स्कैन करना पड़ता है, तो स्कैनर के थ्रू हम चीजों को स्कैन करते हैं। माइक्रोफोन एक छोटा सा स्पीकर टाइप का ही होता है, और उसको जैसे आजकल हेडफोन वगैरह नहीं चलते हैं कान वन में लगा कर, जस्ट लाइक अ माइक्रोफोन, ठीक है। बार कोड रीडर, जो आजकल देखा होगा आप लोगों ने कि किसी भी मॉल में आप जाइए, कोई भी सामान लीजिए, तो वो एक छोटा सा माइक टाइप का रहता है, और उससे अगर हम कोई भी चीज जैसे परचेज कर रहे हैं, तो उस पे वो बार कोड पे उसको ले जा करके उसका लाइट उस पे ऑन करते हैं, तो वो बार कोड उसका रीड करता है, उसको बार कोड रीडर कहते हैं। जॉयस्टिक भी होता है, वो भी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इससे बारकोड रीडर जब बारकोड रीड करेगा, तो रीड कर रहा है ना, उससे इनपुट ले रहा है, इनपुट लेने के बाद वो मतलब रीड करके इनपुट दे रहा है ना सिस्टम को, ठीक है। अब कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड अलाउज अ कंप्यूटर यूजर टू इनपुट लेटर्स, नंबर्स एंड अदर सिंबल्स इनटू अ कंप्यूटर। जो कीबोर्ड होता है वो कंप्यूटर यूजर्स को अलाउ करता है इनपुट लेटर को इनपुट करने के लिए, मीन्स लेटर्स पे टाइप करने के लिए, नंबर टाइप करने के लिए, और भी टाइप्स के जो सिंबल्स होते हैं, लाइक मैंने बताया ना, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ब्रेसेस, इस टाइप के सिंबल्स वो कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए हम कीबोर्ड का यूज करते हैं। ये सारे सिंबल्स कीबोर्ड में होते हैं। It uses an arrangement of buttons or keys. इसमें कई टाइप्स के बटन्स और कीज का अरेंजमेंट होता है कीबोर्ड में, ठीक है। It requires pressing and holding several keys simultaneously or in sequence. Means इसमें कीबोर्ड में कई टाइप्स के बटन्स होते हैं और कीज होते हैं, जो किसी भी सीक्वेंस में होते हैं। कोई ये नहीं है कि ABCD है तो एक सीक्वेंस में लिखा रहेगा ABCDEFGH, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक सीक्वेंस में सिर्फ नंबर्स होते हैं, या साइमल्टेनियसली कहीं कहीं एक उसमें वो कीबोर्ड, मैंने बताया ना कि इलेक्ट्रॉनिकली ये वर्क करते हैं, तो वो ऑन और ऑफ के थ्रू उसके कुछ अदर कोड होते हैं। हमें तो कीबोर्ड में ये सिंबल हमारी लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली वो दिया हुआ है, लेकिन वो एक कोड के थ्रू कंप्यूटर को इनपुट देता है। तो इस कीज को प्रेस करने की जरूरत पड़ती है, या होल्ड करके, होल्ड मीन्स पकड़ के आप रखिए और तब कीज दबाइए तो वो वर्क करता है कीबोर्ड, ठीक है। अब ये तो था इनपुट डिवाइस। दूसरा क्या है इनपुट डिवाइस? दूसरा इनपुट डिवाइस है माउस। मैंने बताया था ना, माउस भी होता है एक इनपुट डिवाइस। डिजिटल कैमरा, स्कैनर, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, एंड एक और होता है वेब कैम, जो कि पहले क्या होता था कि कोई भी जैसे मॉनिटर है उसके ऊपर वेबकैम अलग से लगाना पड़ता है। वेबकैम अभी भी आते हैं। वेबकैम मोस्टली इस समय यूज हो रहे हैं आधार कार्ड वगैरह जब बनता है, या कहीं भी आप ऑनलाइन पेपर देने जाते हैं, तो आपका आधार कार्ड रीड करने के लिए आपके आइरिस को जो फोटो क्लिक होती है वो रिसेंट आपकी ऑन द स्पॉट फोटो क्लिक करने के लिए वेबकैम का यूज होता है, ठीक है। अब आता है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइसेस आर कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट दैट रिसीव और डिस्प्ले आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर। मैंने बताया ना, इनपुट डिवाइसेस से हम कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देते हैं और आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ये लिखा है ना, हार्डवेयर इक्विपमेंट्स दैट रिसीव डिस्प्ले आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर। हार्डवेयर इक्विपमेंट के थ्रू हम जो आउटपुट होता है आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर हार्डवेयर पे, हम उसके डिस्प्ले पे आउटपुट कंप्यूटर के थ्रू रिसीव करते हैं। These devices help us experience and receive
डाटा फ्रॉम अ कंप्यूटर। मैंने कहा ना, ये डाटा रिसीव करने में हेल्प करते हैं। आउटपुट डिवाइसेस में कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं, इसमें क्या क्या इंक्लूड है? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर। ठीक है, अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या क्या होते हैं, ये किसको कहते हैं हम इनको। मॉनिटर, द डिवाइसेस विच डिस्प्ले कंप्यूटर आउटपुट इज कॉल्ड अ मॉनिटर। मैंने कहा ना, जो एक कंप्यूटर होता है, पहले तो बहुत टीवी के पुराने जैसे टीवी मॉडल होते थे वैसे आते थे कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो उसका जो स्क्रीन होता है उसको हम मॉनिटर कहते हैं। उसी मॉनिटर पे हमें आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले होता है। द मॉनिटर डिस्प्लेज द वीडियो एंड ग्राफिक इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय द कंप्यूटर थ्रू द वीडियो कार्ड। ठीक है, मॉनिटर्स आर वेरी सिमिलर टू टेलीविजन्स बट यूजुअली डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एट अ मच हायर रेजोल्यूशन। मैंने बताया ना आपको कि टीवी के सिमिलर दिखता है, बहुत ही ज्यादा टीवी की तरह दिखता है। ठीक है, और इस पे जो हम डिस्प्ले, क्या क्या डिस्प्ले में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है? वीडियो हो सकता है, ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन होता है जो कि कंप्यूटर के थ्रू जनरेट होता है। ये किस तरह के डिस्प्ले होते हैं? बहुत ही ज्यादा हाई रेजोल्यूशन वाले डिस्प्ले होते हैं। जैसे पहले मैंने बताया ना, पहले सीआरटी जो टीवी की तरह होता था, वो सीआरटी जिसको कहते थे, कैथोड, जिसको हम लोग कहते थे कैथोड, सॉरी हाँ, कैथोड रे टेलीविजन, एलसीडी, जिसको एलसीडी होता है लेस स्पेस हायर। ठीक है, सीआरटी होता है लार्ज हैवी प्रोड्यूस, जो बहुत लार्ज होता है और हैवी होता है। ठीक है, प्रोड्यूस हीट, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, नॉट एक्सपेंसिव, महंगा नहीं होता है। एलसीडी क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी को लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है। सीआरटी का होता है कैथोड रे टेलीविजन। लेस स्पेस लाइटर, मतलब ये बहुत ही कम स्पेस लेता है। ठीक है, हल्का होता है, बहुत ही कम पावर कंजम्पशन होता है, एक्सपेंसिव होता है और लिमिटेड विंग एंगल। इसका एक लिमिटेड एंगल होता है जिस एंगल के थ्रू हम इसको हम देख सकते हैं, एक लिमिटेड एंगल पे हम इसको देखते हैं। और एलईडी क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड में क्या क्या होता है? लेस स्पेस, बहुत ही कम स्पेस लेता है, बहुत ही लाइटर होता है, बहुत ही हल्का होता है, वेरी एक्सपेंसिव, महंगा होता है, प्रोवाइड हायर कंट्रास्ट प्रोवाइड करता है, एंड बेटर व्यूइंग एंगल, एक बहुत ही अच्छे एंगल में ये इसमें हमें कोई भी वीडियो या कुछ भी एनीथिंग, पिक्चर्स वगैरह देखने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है, जो हमारे आंखों पे जोर नहीं देता। जो सीआरटी होते थे, इसको देखने के लिए हमें बहुत ज्यादा जोर देना पड़ता था, इस पे एक कोई एंगल, बहुत परफेक्ट एंगल नहीं होता था जिससे आंखों पे ज्यादा जोर पड़ता था। और एलसीडी भी ऐसी ही है। ठीक है, और एलईडी जो है वो ये है। ये सब चीजें आप लोगों ने हाई स्कूल वगैरह में पढ़ी होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रही हूं। अब आता है सेकंड आउटपुट डिवाइस, जिसको कहते हैं प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर इज एन एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग कंप्यूटर डाटा एंड जनरेटिंग अ हार्ड कॉपी ऑफ दैट डाटा। मैंने बताया ना कि प्रिंटर के थ्रू हम क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं उसके रिस्पॉन्स के थ्रू हम कंप्यूटर को डाटा देते भी हैं, और जो जनरेट होता है कंप्यूटर से डाटा कंप्यूटर में, वो हम उससे हार्ड कॉपी के थ्रू उस डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि हम क्या कलेक्ट कर सकते हैं उससे, जैसे हमें कोई भी टॉपिक सर्च करना है, हमने कंप्यूटर पे सर्च किया इंटरनेट के थ्रू, और अब हमें चाहिए कि हम उसको एक हार्ड कॉपी हमें उसका चाहिए। हार्ड कॉपी कैसे मिलेगी हमें? प्रिंटर के थ्रू हम उसको प्रिंट आउट ले लेंगे। ठीक है,
प्रिंटर आर वन ऑफ द मोस्ट यूज आउटपुट डिवाइसेस ऑन कंप्यूटर। जो प्रिंटर होता है वो सबसे ज्यादा यूजफुल डिवाइस है और सबसे ज्यादा यूज होता है कंप्यूटर में। दे आर कॉमनली यूज टू प्रिंट टेक्स्ट, इमेजेस एंड फोटोग्राफ। मैंने बताया ना कंप्यूटर के थ्रू प्रिंटर का क्या यूज हो सकता है। हम उसको उससे टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट, मैंने बताया कि आपको कोई भी टॉपिक सर्च करना है किसी भी फील्ड से रिलेटेड, आप उसको सर्च कीजिए और उसका प्रिंट आउट ले लीजिए। इमेजेस, कोई भी किसी भी तरह की आपको इमेजेस लेने हैं तो वो भी आप उस पर सर्च करिए सिस्टम पे अपने इंटरनेट के थ्रू और उसका प्रिंट आउट ले लीजिए। या कोई भी फोटोग्राफ्स आपको लेने हैं तो वो प्रिंटर के थ्रू ही प्रिंट आउट होता है। अब स्पीकर क्या होता है? अ हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर्स साउंड कार्ड दैट आउटपुट साउंड्स जनरेटेड बाय द कंप्यूटर। स्पीकर भी एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है और कंप्यूटर के साउंड को वो जनरेट करता है। कंप्यूटर के थ्रू एक साउंड जनरेट करता है। स्पीकर कैन बी यूज टू और at least data users as well as for music and spoken text। मैंने बताया ना स्पीकर कैन बी यूज टू text that users as well as for music and spoken text। स्पीकर के थ्रू यूजर म्यूजिक तो सुन ही सकता है और कोई भी टेक्स्ट होता है वो स्पीकर के थ्रू बोल भी सकता है या सुन सकता है। ठीक है। हेडफोन्स गिव्स साउंड आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर। हेडफोन के माध्यम से हम कोई भी साउंड कंप्यूटर में जो होता है वो सुन सकते हैं। दे आर सिमिलर टू स्पीकर एक्सेप्ट दैट दे आर वर्न ऑन द ईयर्स। हेडफोन्स जो होते हैं वो स्पीकर के ही सिमिलर होते हैं, पर एक इस पे वार्निंग दी जाती है कि कानों पे इनका बहुत तेज साउंड में ना सुना जाए, नहीं कानों पे ज्यादा असर पड़ता है। सो ओनली वन पर्सन कैन हियर द आउटपुट एट अ टाइम। एक समय में एक ही इंसान हेडफोन के माध्यम से कोई भी आउटपुट सुन सकता है। प्रोजेक्टर क्या होता है? प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है। एन आउटपुट डिवाइस दैट कैन टेक द डिस्प्ले ऑफ अ कंप्यूटर स्क्रीन एंड प्रोजेक्ट अ लार्ज वर्जन ऑफ इट इनटू अ फ्लैट सरफेस। जो प्रोजेक्टर होता है वो डिवाइस पे आउटपुट डिस्प्ले कर सकता है। आउटपुट डिवाइस जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, वो प्रोजेक्ट के थ्रू एक लार्ज वर्जन का जो स्क्रीन होता है उस पे एक फ्लैट सरफेस पे वो प्रोजेक्ट किया जाता है। प्रोजेक्टर्स आर ऑफन यूज्ड टू मीटिंग एंड प्रेजेंटेशन सो दैट एवरीवन इन द रूम कैन व्यूइंग द प्रेजेंटेशन। प्रोजेक्टर का मेनली यूज मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बताती हूँ। हम किसी थिएटर में जैसे कोई मूवी देखने जाते हैं ना, वो जस्ट लाइक अ प्रोजेक्टर ही होता है, एज अ प्रोजेक्टर ही होता है, बट वो हाई रेंज का प्रोजेक्टर होता है। ठीक है। इसके भी कई रेंजेस होते हैं। तो प्रोजेक्टर के थ्रू आप कोई भी प्रेजेंटेशन हो सकता है, कोई मीटिंग होती है, वो प्रोजेक्टर के थ्रू ही आप अपने व्यूज एक रूम में अरेंज करके प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। और वो प्रोजेक्टर के थ्रू ही, जैसे बहुत बड़ा सा रूम है, वहाँ कई सारे लोग बैठे हैं और एक बड़ा सा स्क्रीन सामने क्रिएट करते हैं, वाइट स्क्रीन, और उस पे प्रोजेक्टर के थ्रू लाइट उस पे पड़ती है। हम सिस्टम पे वो चल रहा होता है, सिस्टम पे हम देख रहे होते हैं, जो चीज चला रहे होते हैं प्रेजेंटेशन वो सिस्टम पे चल रहा होता है, बट वो वहां से प्रोजेक्ट करता है वो उस स्क्रीन पर, और उस स्क्रीन पर जब प्रोजेक्ट होता है तो जो चीज सिस्टम पे चल रहा होता है एज लाइक सेम वो वहीं पे प्रोजेक्ट होता है, और वो हर कोई उस रूम में बैठ करके उसको देख सकता है और समझ सकता है। प्रोजेक्टर का यही यूज होता है। तो आज मैंने आपको आईटी लिटरेसी में कंप्यूटर के बेसिक ऑफ कंप्यूटर बताया, व्हाट इज कंप्यूटर बताया मैंने, कंप्यूटर के कितने कंपोनेंट्स होते हैं वो बताया मैंने आपको,
कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, ठीक है। और इसको भी मैंने डिटेल में ही बताया है कि ये इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं और उनका क्या क्या यूज होता है, ठीक है। अब मैं ये सब चीजें आप लोग पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सीपीयू का फुल डिटेल दूंगी, उसमें क्या क्या सीपीयू का मेन यूज होता है, कौन कौन से उसमें पार्ट्स होते हैं, मेमोरी क्या होती है, कैसे वो वर्क करता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, वो सब चीजें मैं सीपीयू के थ्रू नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू and please subscribe the channel, like the video and comments. Thank you.